दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से शुरू करते हैं इस वीडियो पे। दोस्तों वीडियो अगर बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे आप छोड़े थे। और वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके शुरुआत से पढ़ सकते हो, रामायण महाभारत वेद पुराण। तो पुत्र ने कहा, अलर्क जननी के इस प्रकार वचन सुनकर फिर वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विषय पूछने लगा। अलर्क ने कक्षा, हे महाभागे, तुमने राजधर्म का तो वर्णन किया, किंतु अब मैं वर्ण धर्म और आश्रम धर्म सुनने की इच्छा करता हूँ। मदालसा बोली, हे वत्स, दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 ब्राह्मण के धर्म हैं। इनके अतिरिक्त चौथा धर्म और कुछ नहीं है। अन्य धर्म उसके पक्ष में आपत्ति में है। शुद्धता पूर्वक यज्ञ करना, अध्यापन और पवित्र भाव से प्रतिग्रह ये 3 कर्म ही ब्राह्मणों की जीविका का साधन है। दान, यज्ञ और अध्ययन 3 कर्म क्षत्रियों के कर्तव्य रूप हैं और पृथ्वी पालन और शस्त्राभ्यास उनकी जीविका के साधन हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 धर्म वैश्यों के हैं तथा पशुपालन, वाणिज्य और खेती ये उसकी जीविका के साधन हैं। शूद्र के कर्म दान, यज्ञ और जाति की सेवा करना ये 3 हैं तथा कारु कर्म ब्राह्मण सेवा, पशुपालन और क्रय विक्रय उनकी जीविका के साधन हैं। ये वर्णों का धर्म मैंने कहा है, अब आश्रम धर्म सुनो, श्रवण करो। अपने अपने कर्म का पालन करने से ही सब सिद्धियों की प्राप्ति संभव है। दूसरी जाति वाले के धर्म पर चलने से स्वधर्म की हानि होती है और नरक की प्राप्ति होती है। हे वत्स, द्विजातियाँ जब तक उपनयन संस्कार ना हो तभी तक वे स्वेच्छा व्यवहार, आहार और आलाप आदि में प्रवृत्त हो सकते हैं। उपनयन संस्कार के संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरु के पास उस समय जिस धर्म का आचरण करना चाहिए उसे सुनो। स्वाध्याय, अग्नि, शुश्रूषा, स्नान, भिक्षाटन करके पहले गुरु को भोजन कराएं, फिर उनकी आज्ञा से स्वयं भोजन करें। गुरु के कार्य में सदैव तत्पर रहना तथा उनके संतोष और आदेश के अनुसार कार्य करना तथा अनन्य चित्त से अध्ययन करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है। गुरु के मुख से 1, 2 अथवा चारों वेदों को पढ़कर उनकी चरण वंदना करें और आज्ञा लेकर दक्षिणा दे, यानी गुरु जो ज्ञान दे उसे ले, अगर सच्चा गुरु हो तो। इसके पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहे तो विवाह आदि कार्य करें, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या चतुष्टाश्रम में प्रवेश करें। तो उस समय जो कहते थे वही किया करते थे, उनको पता नहीं था क्या करना है। अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर गुरु के घर पर ही रहें। गुरु ना हो तो उनके पुत्र अथवा शिष्य के पास निवास करें, सदा सेवा परायण रहे तथा अभिमान को पास ना आने दे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें अथवा गुरु के घर से निकलकर गृहस्थाश्रम की इच्छा करें तो अपने अनुरूप कन्या देखकर उसका पानी ग्रहण करें। वो कन्या समान गोत्र की, रोगी और विकलांगी ना हो। अपने विहित कर्म द्वारा न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करे और भक्तिपूर्वक पितर, देवता और अतिथि को तृप्त करने का प्रयत्न करे तथा आश्रितों का भली प्रकार पालन करे। भृत्यपुत्र, दीन, अंधा, पतित आदि को अपनी शक्ति के अनुसार अन्नादि देकर उनका सदा पोषण करना चाहिए। स्त्री सहवास केवल ऋतुकाल में ही करें। शक्ति के अनुसार पंचयज्ञ करें, यह गृहस्थ का धर्म है। यथा सामर्थ्य पितरों, देवताओं, अतिथियों और जाति वालों को भोजन कराने के पश्चात वृत्तों के सहित स्वयं उस बचे हुए अन्न का भोजन करें। ये गृहस्थाश्रम धर्म संक्षिप्त रूप से मैंने कहा है। अब वानप्रस्थ धर्म को कहती हूँ, उसे सावधान चित्त से श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वो धन संतानादि की संपन्नता और अपने शरीर की अवनति को देखकर आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करें। वहाँ फल मूल आदि का आहार करे और तपस्या को आचरण करके आत्मोत्कर्ष का संपादन करे। पृथ्वी में शयन, ब्रह्मचर्य पालन तथा पितर, देवता और अतिथि की सेवा, हवन
त्रिकाल संध्याकाल में स्नान, जटा वत्कल को धारण, मौन, योगाभ्यास तथा स्नेह सेवन पूर्वक रहें। इस प्रकार पाप के शोधन और आत्मा में उत्कृष्ट के लिए वानप्रस्थ आश्रम का अवलंबन करें। इस आश्रम के पश्चात भिक्षु नाम का एक अन्य चरम आश्रम है। हे पुत्र, इस चतुर्थाश्रम का जो स्वरूप धर्मज्ञाता महात्मा पुरुषों द्वारा निरूपित किया है उसे कहती हूँ, सुनो। सर्व संग का त्याग करें, क्रोध रहित, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य आदि के पालन पूर्वक भ्रमणशील रहें, बहुत दिनों तक एक स्थान में न रहें, कर्म का विसर्जन, भिक्षा से प्राप्त अन्न का केवल एक बार भोजन, आत्मज्ञान की कामना और आत्मदर्शन, यह सब चतुर्थाश्रमी को करना चाहिए। चतुर्थाश्रम में जो धर्मानुष्ठ कर्तव्य है वो तुमसे कह दिया। अब अन्य वर्णाश्रम के साधारण धर्म को तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, अनसूया, क्षमा, अनुशय, अकृपणता और संतोष, ये 8 गुण सभी वर्णाश्रम का साधारण धर्म कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का मैंने तुमसे संक्षिप्त वर्णन किया है। सभी को अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का कर्तव्य है। अपने धर्म में दृढ़ रहने वाला मनुष्य तब तक ब्रह्मलोक में निवास करता है जब तक कि 14 दंडों का पतन नहीं हो जाता, और जो अपने वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करके अन्य के धर्म को ग्रहण करता है वह राजदंड का भागी होता है। अथवा जो मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म करता है उसे यदि राजा दंड नहीं देता तो वो अपने इष्टापुट को नष्ट करता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो सभी वर्ण को अपने अपने धर्म में स्थित करें, और जो इसके विरुद्ध आचरण करे उसे दंड देकर अपने कर्म में लगाए। नेक्स्ट चैप्टर, गृहस्थ धर्म निरूपण। अलर्क ने कहा, गृहस्थाश्रम में रहने वाला पुरुष अपने जिस कर्तव्य को न करके बंधन और कर्तव्य को करके मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य के उपकार का कारण तथा वर्जन के योग्य कर्तव्य है वो सभी जानने को मैं उत्कंठित हूँ। मुझे विस्तार सहित वो सब विषय बताओ। मदालसा ने कहा, है पुत्र, गृहस्थाश्रम में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों का पालन करता है और उसी पुण्य के बल से उसे इच्छित लोगों की प्राप्ति होती है। पितर, ऋषि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, पशु, असुर, ये सभी गृहस्थाश्रम से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी आश्रम से उनकी तृप्ति होती है, क्योंकि वे सब अन्य के लिए गृहस्थ के सुख को ताकते रहते हैं। हे पुत्र, वेदमयी धेनु के रूप में गृहस्थ ही सबका आश्रम स्थान है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी धेनु में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यही धेनु ब्रह्मांड की शरण रूपी है। इस धेनु की पीठ ऋग्वेद, मध्य यजुर्वेद, मुख सामवेद और ग्रीवा, इष्टापुत, साधु, सुक्त, रोम, शांति और पुष्टि कर्म, उसका मलमूत्र तथा वर्णाश्रम ही प्रतिष्ठा है। ये धेनु कभी क्षीण नहीं होती, संपूर्ण विश्व के आश्रम रूप होकर जीवन धारण करती हुई भी ये धेनु कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती। इस धेनु का स्वधाकार, बसटकार और हथकार, ये 4 स्तन हैं। इस 4 स्तनों में देवता स्वाकार, पितर, स्वधाकार, मुनि, बसटकार और इनसे इतर मनुष्यगण हथकर रूप स्तन को पीते हैं। इस प्रकार है वत्स, ये धेनु ही सबकी तृप्ति को संपादित करने वाली है। इन 4 स्तनों को ये 4 योनि वाले पाक करते हैं। जो यथा समय नियुक्त ना हो तो इस धेनु की अवमानना होती है, जिसके द्वारा मनुष्यगण सब देवता इत्यादि को तृप्ति करने में समर्थ होते हैं। उसके नष्ट करने में प्रयत्नशील व्यक्ति महापापी है तथा उसे अंधता मिश्र और तमिश्र नामक नरकों की प्राप्ति होती है। इस धेनु के वत्स को जो मनुष्य यथा समय उपयुक्त प्रकार से स्तनपान करता है वो देवलोक को जाता है। इसीलिए अपनी यथाशक्ति देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य तथा भूतों का शोषण करना चाहिए। इसीलिए स्नान से पवित्र होकर सावधान चित्त से देवता, पितर, ऋषि और प्रजापति का उदकदान पूर्वक तर्पण करे, यथा चंदन, गंध और धूपादि के द्वारा देवार्चन करे। फिर अग्नि तर्पण करके बलि प्रदान करे। घर में ब्रह्म और विश्वदेवा को तथा
धन्वंतरि की पूर्व और उत्तर दिशा में बलि दे। इंद्र को पूर्व में, यम को दक्षिण में, वरुण को पश्चिम में और सोम को उत्तर में बलि देना चाहिए तथा गृहद्वार में धाता और विधाता को बलि दे। आर्यमा को घर से बाहरी भाग में सब ओर से बलि दे तथा निशाचर और भूतों के लिए आकाश मार्ग में बलि दे। पितरों के निमित्त बलि प्रदान करने के लिए गृहस्थ को दक्षिण की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। फिर सावधानी से एकाग्रचित होकर आचमन के लिए जल लेकर उस स्थान में उस देवता के निमित्त जल दे। गृहस्वामी इस प्रकार से बलि दे और पवित्र भाव से भूतों की तृप्ति के लिए आदरपूर्वक उत्सर्ग कार्य को संपन्न करे। श्वान, सपज और पक्षी के लिए भूमि में बलि दे। यही विश्वदेव बलि कही गई है। यह बलि प्रातःकाल और सायंकाल देने का विधान है। इस प्रकार गृहस्थ विश्वदेव बलि देकर आचमन करे और फिर द्वार को देख तथा मुहूर्त के 8वें भाग तक अतिथि की परीक्षा करें। अतिथि के आगमन पर यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्पादि से उसका सत्कार करें। अपने मित्र अथवा ग्राम में रहने वाले को अतिथि ना माने। जो पुरुष उसी समय आया हुआ हो और जिसका कुल, गोत्र, नाम इत्यादि ज्ञात ना हो और यथार्थ रूप से भोजन की इच्छा से आया हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, श्रम से थका हुआ हो, ऐसा ही ब्राह्मण अतिथि कहा गया है। ऐसे ही अतिथि का यथाशक्ति पूजन करे। बुद्धिमान गृहस्थ उस अतिथि के गोत्र, वेद, श्राद्ध आदि किसी भी विषय का प्रश्न ना करे। वो सुंदर या कुरूप जैसा भी हो, उसे साक्षात प्रजापति स्वरूप ही समझे। नित्य न रहने वाले अतिथि को तृप्ति ना करने पर गृहस्थ यज्ञ के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए जो गृहस्थ अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेता है, वो पाप का भोगने वाला होता है। अन्य जन्म में भोजन के निमित्त विष्ठा की प्राप्ति होती है। जिस गृहस्थ के घर से जो अतिथि विमुख लौटता है, वो उस गृहस्थ के पुण्य को लेकर अपने पाप को उसे दे जाता है। अतिथि को जल शाकादि अतिथि को जल शाक स्वयं भोजन करें, शाक दे, फिर स्वयं भोजन करे। वो समर्पित करके उसका आदर सहित पूजन करे। नित्य प्रति अन्न, जल आदि के द्वारा पितरों के निमित्त श्राद्ध करे और एक अथवा अनेक विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अन्न का अग्रभाग तोड़कर ब्राह्मण को दे तथा परिव्राजन और ब्रह्मचारी के याचक होने पर उन्हें भीख दे। एक ग्रास को भिक्षा कहते हैं, 4 ग्रास को अग्र और 4 चतुष्टय अर्थात 16 ग्रास को हंतकार कहा गया है। यथा वैभव हंतकार, अन्यथा अग्र, और ये भी ना बने तो भिक्षा अवश्य दे। इसके बिना कभी भोजन ना करे। अतिथि का सत्कार करने के पश्चात जाति, बंधु, याचक, विकल, बालक, वृद्ध और आतुर इनको भोजन कराए। अन्य कोई अकिंचन व्यक्ति भूखा हो तो उसके द्वारा याचना करने पर उसे भी भोजन दे, अथवा जो कुछ बन पड़े वही प्रदान करे। धनवान होते हुए भी जिसकी जाति दुखित हो तो उस जाति का मनुष्य विवश होकर जो पाप करता है, उसका पापांश उस धनवान को प्राप्त होता है। संध्या समय में भी इसी विधि को करे और सायंकाल में आने वाले अतिथि की यथाशक्ति आसन, शैया और भोजन आदि द्वारा संतुष्ट करें। हे पुत्र, इस प्रकार गृहस्थ अपने कंधे पर रखे हुए ग्रहपत्य रूपी भार को बहन करके विधाता, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बांधव, पशु, पक्षी, कीट आदि सभी को प्रसन्न करके अपना कल्याण साधन करते हैं। हे महाभाग, उस विषय में महर्षि अत्रि ने जो कथा गाई है, उस गृहस्थाश्रम वाली कथा को सुनो। यदि धन हो तो देवता, पितर, अतिथि, बंधु, जाति और गुरु का पूजन करके स्वर्ण, शपन और पक्षियों के लिए पृथ्वी में अन्न प्रदान करे। इस विश्वदेव नामक बलि कर्म को पूर्वाहन और सायंकाल में करें। नेक्स्ट चैप्टर, सदाचार वर्णन।